9 साल केजरीवाल, लूट, भ्रष्टाचार, दिल्ली बेहाल। ये है इनका कैंपेन कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे दिल्ली के साथ विश्वासघात किया जाए, कैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार किया जाए। ये अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल है। पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त थी। उस समय अरविंद केजरीवाल चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे। कहाँ थे अरविंद केजरीवाल? कहाँ थे इनके विधायक? सब छुपे हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने जब हाथ खड़े कर दिया, ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी इनके पास, तब केंद्र सरकार ने आगे आके मदद की थी। कहाँ थे केजरीवाल? खुशहाल की बात करते हैं। आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है, इसलिए आपके उप मुख्यमंत्री, आपके सांसद जेल में हैं। आप और खुद आप जांच एजेंसी से भागते फिर रहे हैं। आपका एक मंत्री बेल पर है। यह है दिल्ली खुशहाल। दिल्ली को धोखा देना, दिल्ली के साथ विश्वास करना, ये अरविंद केजरीवाल आपके अचीवमेंट हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली की जनता इस बात को, क्या देश की जनता भी इस बात को मानती है कि संसद में हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कि सांसदों को जिताने की बात करें, इसी कांग्रेस को कोसते कोसते आपके दल का गठन हुआ था। आप वो भूल गए, लेकिन दिल्ली की जनता की याददाश्त बहुत तेज है। उन्हें याद है कि आप किस तरह से कांग्रेस को गालियां दिया करते थे। आज दोनों भ्रष्टाचारी दल मिले हुए आपस में, लेकिन इस बेमेल गठबंधन को दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगी। मैं आपके माध्यम से आज सभी मातृशक्ति को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो 10 साल में करके दिखाया है। आप पिछले 10 साल की केंद्र की योजनाएं देख लीजिए, उसके केंद्र में कुछ है तो मातृशक्ति है। आज 100 रुपये की सौगात एलपीजी को उसमें दी है उन्होंने, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा बहनों को लाभ मिला है। उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, मातृत्व वंदन योजना हो, समृद्धि सुकन्या योजना हो, जनधन योजना हो, ऐसी, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसके केंद्र में मातृशक्ति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सा कहना है कि भारत की प्रगति का अगर कोई आकार है तो वो नारी शक्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि नारी जो सशक्त है वो बराबर की अधिकारी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मातृशक्ति को आगे रख के काम करते हैं। 2 लाइनों में केजरीवाल जी ने समेट दिया। संसद में होंगे केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। क्यों? क्योंकि संसद में जो सांसद जाता है उसका दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि दिल्ली राज्य के समस्याओं का समाधान लेकर के आना। जब जब दिल्ली सरकार को कोई पार्टी केंद्र में जो बैठी होगी रोकेगी, उसका समाधान लाने का कार्य दिल्ली के सांसदों के हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में ना तो भाजपा के सांसद जनता को उपलब्ध हुए, ना उनके समस्याओं का समाधान के लिए लड़े, ना जो उनके पास सब्जेक्ट मैटर थे, जैसे कानून व्यवस्था है, जैसे लैंड है, जैसे डीडीए है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, इन समस्याओं जो कि एक्सक्लूसिवली उनके पास था, कभी भी एक भी बार ना सदन में उठाया, ना कोई समाधान लेकर के आया। तो दिल्ली की जनता जानती है कि इस बार हमें वोट का इस्तेमाल वहां करना है जो दिल्ली के जनता के समस्याओं के वक्त ताली ना बजाए, उनका समाधान लेके आए। ये हम इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा करें इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पे दिल्ली की जनता भाजपा को हराएगी। वहाँ खड़े होकर के लड़ेंगे। जब केंद्र सरकार, जैसे मान लीजिए अभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ रोक दी, टेस्ट रोक दिए, डॉक्टरों की जो सैलरी थी वो रोक दी, वहाँ जो स्टाफ बैठता है एमटीएस उसको हटा दिया। ये सारे समस्या क्यों क्रिएट की? क्योंकि उनको लगता है केजरीवाल जी बदनाम होंगे। लेकिन दिल्ली जनता जान चुकी है समस्याएं रुकवाई दिल्ली के सांसदों ने एलजी के माध्यम से, और बड़े मुश्किल से केजरीवाल जी ने इनको फिर से पुनः स्टार्ट किया। मुझे लगता है इस बार दिल्ली जनता के आगे भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। हर जो काम रुकवाए गए उसमें दिल्ली के सांसदों का हाथ था। दिल्ली के सांसद कभी जनता के लिए खड़े नहीं हुए, इसलिए दिल्ली जनता इस सांसद वो भेजेगी जो दिल्ली की समस्याओं के समाधान में केजरीवाल जी का साथ देगी। हर सीट पे जहां कांग्रेस लड़ रही है आम आदमी पार्टी का साथ मिल रहा है, जहां पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे कांग्रेस साथ मिल रहा है। चूंकि इस बार पार्टी हित नहीं है, इस बार राष्ट्र हित आगे है, इस संविधान हित आगे है, जनहित आगे है। इसलिए हम सब लोगों को इस बार एक ही चीज़ करना है कि भाजपा हटाओ, दिल्ली के अधिकार वापस लाओ।